Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is Robin. Okay, Robin क्या है? एक bird. ठीक है, Robin एक bird का नाम है. Now, what is this poem about? Robin is a popular bird. Robin is happy bird because he sings every day, makes him happy, and he also happy by the nature. ठीक है, Robin क्या है? It is a पॉपुलर बर्ड. वो एक काफी पॉपुलर बर्ड है जो कि बहुत खुश है. क्यों? क्योंकि वो हर दिन गाना गाता है जो उसे खुश करता है और वो नेचर से भी खुश रहता है. ठीक है, नेचर जो भी उसके सामने चीजें लाती है वो उससे खुश रहता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर पोएम. Robin sang sweetly when the days were bright. Thanks for summer. He sang with all his might. तो रॉबिन क्या कर रहा है? रॉबिन गाना गा रहा है. वो बड़े प्यार से मीठे तरीके से गाना गा रहा है. रॉबिन सैंग स्वीटली. कब गा रहा है? व्हेन द डेज वर ब्राइट. जब जो दिन थे वो काफी चमक रहे थे. दे वर ब्राइट. और वो गा क्या रहा है? थैंक्स फॉर समर. किसको थैंक यू कर रहा है? किसके लिए थैंक्स कर रहा है? फॉर दी समर. गर्मियों के लिए वो थैंक यू कर रहा है. ही सैंग विद ऑल हिज माइट. माइट यानी कि स्ट्रेंथ, ताकत. वो अपनी पूरी ताकत से ये गाना गा रहा है. नेक्स्ट, Robin sang sweetly in the autumn days. There are fruits for everyone. Let all give praise. तो ऑटम में, ऑटम कौन सा? पतझड़ का मौसम होता है. ठीक है, तो रॉबिन ऑटम डेज में भी काफी प्यारे तरीके से गाना गा रहा है. क्या? इस सब के लिए यहाँ पर फ्रूट्स हैं. देयर आर फ्रूट्स फॉर एवरीवन. लेट ऑल गिव प्रेज. तो इसके लिए हम प्रेज करते हैं, सामने वाले को थैंक यू करें, उसके लिए ग्रेटफुल हूँ. Okay. Next, in the cold and wintry weather, still hear his song. Wintry यानी कि सर्दियों का मौसम. ठीक है, wintry weather यानी कि ठंडा, सर्दियों का मौसम. तो ठंडे और सर्दी के मौसम में भी वो गाना गा रहा है. क्या? Somebody must sing, said Robin, or winter will seem long. कि किसी को तो गाना गाना चाहिए वरना ये जो सर्दियां हैं ये बहुत लंबी लगेंगी. ठीक है, तो गाना गा के उन सर्दियों को बाय बाय कहना चाहता है. उन पूरी सर्दियां वो गाना गा के बिताना चाहता है. When the spring came back again, he sang, I told you so. Keep on singing through the winter, it will always go. तो जब स्प्रिंग वापस आता है, स्प्रिंग यानी कि वसंत. ठीक है, जब बहुत सारे फ्लावर्स हमारे को खिले हुए देखने को मिलते हैं. तो व्हेन द स्प्रिंग केम बैक अगेन, जब वसंत का मौसम वापस आता है, इट केम बैक अगेन, तो वो फिर से गाता है. ही सैंग. क्या गाता है? कि मैंने तुमसे कहा था. आई टोल्ड यू सो. मैंने तुमसे कहा था. कीप ऑन सिंगिंग थ्रू द विंटर, यानी कि सर्दियों में गाना गाते रहो. सर्दियां तुम गाना गाते हुए बिताओ. एंड इट विल ऑलवेज गो. और हमेशा सर्दियां चली जाएंगी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं? यहाँ पर रॉबिन को हर मौसम में गाते हुए दिखा रहे हैं. जो भी उसके सामने चीजें आ रही हैं वो उसे टैकल कर रहा है और खुशी से कर रहा है. ठीक है, ये पोएम किसने लिखी है? रॉबर्ट हैरिक ने. Now, what we learn in this poem, the Robin tells about transformation, growth, renewal, passion, change and power. तो रॉबिन हमारे को किसके बारे में बताता है? ट्रांसफॉर्मेशन, बदलने के बारे में. ग्रोथ, आपकी ग्रोथ क्या है? ठीक है, आप किस तरीके से ग्रो कर रहे हो, बढ़ रहे हो. रिन्यूअल यानी कि क्या नई चीज आ रही है. पैशन आपका. चेंज यानी कि क्या बदलाव है. एंड पावर, ताकत के बारे में. The Robin teaches how to focus and trust yourself better. It is trying to keep on keeping on. ठीक है, तो यहाँ पर रॉबिन हमारे को क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्या सिखाने की? कि हमें खुद पर ज्यादा अच्छे से भरोसा करना चाहिए और उसी पर फोकस करना चाहिए. ठीक है, हमें किस तरीके से फोकस करना चाहिए अपने ऊपर, प्लस हमारे को कैसे अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए. एंड वी शुड कीप ऑन गोइंग. ठीक, ना हमने इस पोएम में कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े. अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे. ऑटम, ऑटम कौन सा सीजन होता है? सीजन बिफोर विंटर.
व्हेन लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज। ठीक है, ऑटम कौन सा सीजन है? जो सर्दियों से पहले एक छोटा सा पीरियड आता है जहां पर सभी जो पेड़ हैं उनकी पत्तियां धीरे धीरे गिरने लगती है, जिसे हम पतझड़ का मौसम भी कहते हैं। माइट यानी कि स्ट्रेंथ, ताकत। प्रेज यानी कि थैंक्स टू वर्शिप, कि वर्शिप करते हुए थैंक यू करना, अपना ग्रैटिट्यूड शो करना। विंट्री यानी कि ठंडा, एज इन विंटर सीजन। ठीक है, कोल्ड लाइक द विंटर season. Now we have a few questions in this chapter. First, fill the correct option in OMR sheet. You have an OMR sheet here और आपको सही ऑप्शन पे एनसर्कल करना है, ठीक है, फिल करना है। फर्स्ट, विच बर्ड इज सिंगिंग इन दिस पोएम? इस पोएम में कौन सी बर्ड सिंग कर रही है, गाना गा रही है? रॉबिन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेंजास आर देयर इन दिस पोएम? पोएम में कितने स्टेंजास हैं टोटल? टोटल 4 स्टेंजास, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वेयर इज द बर्ड सिटिंग? बर्ड कहाँ पर बैठी हुई है? ऑन अ ट्री, ठीक है, एक पेड़ पर, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाउ इज द बर्ड? बर्ड कैसी है? बर्ड इज ब्यूटिफुल, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेंजास। आपको 2 स्टेंजास गिवन है पोएम से, इन्हें आपको कंप्लीट करना है। रॉबिन सॉन्ग स्वीटली, ठीक है, कैसे गा रहा है वो? स्वीटली। रॉबिन सैंग स्वीटली। नेक्स्ट, डैश डेज, कौन से दिनों में गाना गा रहा है वो? इन दी ऑटम, ठीक है, कब गा रहा है? इन दी ऑटम। इन दी ऑटम डेज देयर आर, वहां पर क्या है? देयर आर फ्रूट्स फॉर एवरीवन, देयर आर फ्रूट्स फॉर एवरीवन। और क्या कह रहा है? लेट्स गिव प्रेज। कि हमारे को उसके लिए थैंक यू कहना चाहिए। नेक्स्ट, व्हेन द स्प्रिंग केम बैक अगेन, ठीक है, जब स्प्रिंग सीजन वापस आया तब रॉबिन क्या गाने लगा? तब रॉबिन सेड, ही sang I told you so, ठीक है, उसने क्या गाना गाया? कि मैंने तुमसे कहा था, I told you so। कीप ऑन सिंगिंग, गाना गाते रहो, कीप ऑन सिंगिंग थ्रू दी विंटर एंड इट विल ऑलवेज गो। ठीक है, अगर आप सर्दियों को गाते हुए बिताओगे, इट विल ऑलवेज गो, वो हमेशा चली जाएगी, हमेशा बीत जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है स्टेटमेंट सही है या गलत। फर्स्ट, रॉबिन सिंग्स इन 4 सीजन्स। रॉबिन 4 सीजन्स में गाना गाता है। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट, रॉबिन कर्सेस द समर। रॉबिन को समर पसंद नहीं है, इसलिए वो उसे कर्स करता है, यानी उसके बारे में बुरा कहता है। नहीं, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट, रॉबिन सेज स्प्रिंग सीम्स लॉन्ग। रॉबिन कहता है कि स्प्रिंग बहुत लंबा लग रहा है। नहीं, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट, देयर आर फ्रूट्स फॉर एवरीवन। सबके लिए यहाँ पर फ्रूट्स हैं। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट, रॉबिन आस्क्ड टू सिंग इन विंटर। रॉबिन सर्दियों में गाना गाने के लिए कहता है। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। आपको पोएम से राइमिंग वर्ड्स उठा के लिखने हैं, जैसे कि हमने पढ़ा ब्राइट
एंड माइट, ठीक है, राइट एंड माइट। इसी तरीके से हमने एक और देखा, सॉन्ग एंड लॉन्ग। ओके, इसी तरीके से आप दो और राइमिंग वर्ड्स यहाँ पे ढूंढ के लिखेंगे। आपको जितने राइमिंग वर्ड्स और मिलते हैं आप यहाँ पर उन्हें लिखेंगे। ओके, नाउ all the other questions you will do it yourself to understand the chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice day.